बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। आज जिस ड्रामा के बारे में बात करने लगी हूँ वो ड्रामा सीरियल है मेरे दिल। सुन मेरे दिल जो है वो जियो टीवी का ड्रामा है। काफ़ी बड़ी कॉस्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। अब इसकी 34 एपिसोड लग चुकी है और मैं इसके बारे में रिव्यू देने लगी हूँ। ड्रामा सीरियल की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि वजाहत अली जो कि एक बिलाल अब्दुल्ला का किरदार अदा कर रहे हैं, वो एक अमीर इंसान बनाए गए हैं और उनकी कहानी कुछ इस तरह की है कि वो जैसे पहले फिल्मों में नहीं होती थी, इंडियन मूवीज़ में एक अमीर बंदा होता था और वो सारी जायदाद का मालिक होता था और फिर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता था। उसके वालिद और मदर ने वालिद को चीट किया और उसके वालिद उसी गम में मर गए और इस तरह की कोई स्टोरी है उनकी। और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा औरतों से नफ़रत करने वाले बनाए गए हैं। ज़्यादा तौर पे नहीं दिखाया गया इतना ज़्यादा, लेकिन ड्रामे का थीम कुछ इस तरह से बनाया गया कि वो काफ़ी अय्याश टाइप है, अमीर है तो वो ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं और अब उनके इर्द गिर्द लड़कियों का होना एक नॉर्मल बात है, जो कि सोचा जाता है कि जो बंदा जितना अमीर होगा उसकी ज़िंदगी उतनी आसान होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये ड्रामा में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उनका ये सारा तरीक़ाकार रहने का। उनकी गाड़ी के आगे से माया अली गुजर के जाती है जिसका ड्रामा में नाम सद्दफ़ है और माया अली जो है वो उनके जो साथ उनके कोलीग हैं, उनके साथ काम करते हैं उनकी फर्म में, उनकी बेटी है। और वो जब उनका नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप शराब पी के मेरी बेटी का नाम ना लें, तो इस वजह से वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके वालिद के वो दोस्त साथ काम करते रहे उनके वालिद के साथ, तो वो इसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा उनको। तो वो उनकी बात को ना बड़ा वो सीरियस ले लेते हैं और वो जो है सद्दफ़ को बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी लड़की है। सद्दफ़ की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसकी मदर बनाई गई है सबा हमीद और एक भाई है उसका जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है और उसी ब्लड कैंसर की रिपोर्ट्स देख के उसके वालिद की डेथ हो जाती है और वो माँ बेटी और वो बेसहारा हो जाती हैं। तो फिर ये जो है ये बिलाल जो अब्दुल्ला है ये उनके घर आना जाना शुरू होता है और ये सद्दफ़ को पहले ही पसंद करता था। और जब ये सद्दफ़ का रिश्ता वगैरह मांगता है तो वो सद्दफ़ जो है अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के साथ पहले तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन वो उसके पीछे इसके जहर खाता है तो वो उसको ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। स्टोरी का मज़ा तब आता है जब सद्दफ़ भी उसी ऑफिस में काम करती है और वहाँ पे हीरा मानी जो है वो उसके साथ काम करती है और उसकी सीनियर होती है यूनिवर्सिटी में। ये सारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के ही और वो जो इसके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें डालती है अपने बॉस के बारे में, और उसको पता होता है कि वो सद्दफ़ में इंटरेस्टेड है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें डालती है क्योंकि वो ख़ुद जो है वो बिलाल जो है उससे मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो वो जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि ताकि सद्दफ़ को ना उससे नफ़रत हो, ताकि वो उसको बताती है कि ये बंदों को ख़रीदता है, इस तरह का ना कुछ चीज़ें नेगेटिव जो कोई एक अच्छा इमेज नहीं देती, तो वो इस तरह की चीज़ें उसके बारे में बताती है। तो सद्दफ़ ऑटोमेटिकली जो है वो जो लड़का ज़हर खाता है उसके पीछे कि ये मेरे पीछे चलो जान देता है तो चलो मेरे साथ है तो ठीक है, वो उसको अहमियत देती है उस पे, क्योंकि वो उसकी बातें सुनती है हीरा मानी की, तो उस वजह से वो उस टाइम वो भी जहर खा रहा था उसके पीछे, तो वो कहती है कि मैं इससे शादी करूँगी। उसकी फिर वो शादी में जैसे वो उसका सपोर्ट करता है, उसको घर देता है, उसके होने वाले शोहर को बहुत ज़्यादा माली सपोर्ट भी करता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई हैं इस करैक्टर के बारे में, जो कि वजाहत अली का है, जिसमें उसका नाम बिलाल अब्दुल्ला है। बाकी शादी के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जो लड़की आ जाती है जो कनाडा से आती है उससे जब वो मिलता जुलता है तो वो फिर ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वो कहती है कि मैंने इस पे इनको अहमियत दी और ये किसी काम का नहीं था।
जो वो लड़के उसके बारे में कहती है जिससे उसकी शादी हुई होती है। तो एपिसोड 34 होगी अभी, तो इसका एंड होने वाला है ड्रामे का। और ड्रामा जो है इसमें ये चीज़ सिखाई गई है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो लाजमी नहीं आप उससे शादी करें या उसके साथ उसको उसी लिए भलाई करें कि वो आपके लिए आपको कोई फ़ायदा देगा। बंदा अगर आप किसी के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं तो उसको बेलौस उसकी भी कर सकते हैं, उसके साथ फेवर दे सकते हैं। ये चीज़ें ज़रा दिखाई गई हैं ड्रामा में। और ड्रामा जो है आगे चल के जो है वो उसमें फिर उसकी दोनों मियाँ बीवी की डिवोर्स हो जाती है उस लड़की की वजह से जो कि आई होती है, क्योंकि वो लड़की यूनिवर्सिटी टाइम से ही उस लड़के को पसंद कर रही होती है और ये लड़का इसको अहमियत देता है सदफ को और इसके पीछे जहर खाता है। तो वो फिर जब इन दोनों शादी कर लेते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद आ जाती है इनका घर ख़राब करने, बेसिकली वो इनका घर ही ख़राब करने आती है। और जब वो इसको डिवोर्स दे देता दैन वो वापस चली जाती है। फिर वो नहीं रहती कि वो इससे शादी करने नहीं आती, बल्कि इन दोनों का घर ही बेसिकली इनका ख़राब करने आती है। तो जो है वो फिर वापस चली जाती है और ये लड़का फिर अकेला हो जाता है। फिर ये सदफ के घर चला जाता है उसकी मिन्नतें करने। अब उसकी मिन्नतों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे जाके देखते हैं कि ड्रामा में क्या सीन आता है, या तो इसको कोई मजहबी रंग दिया जाएगा या कि हलाला का सीन होगा, या फिर वाकया ही बिलाल अब्दुल्ला इससे शादी कर लेगा, तो या ये बिलाल अब्दुल्ला इससे शादी नहीं करेगा तो कुछ और सीन होगा। तो ये थोड़ी स्टोरी थोड़ी ना इस तरह की आगे पीछे हुई है, अभी समझ नहीं आ रही। व्यूवर्स जो देखने वाले हैं, जो चीज़ें देखने वाली, वो तो यही सोच रहे हैं कि बिलाल के साथ इसकी शादी हो जाएगी और आखिर मोहब्बत तक पहुंच जाएगी, अंजाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि होता क्या है और असल में कहानी किस तरफ जाती है और जो राइटर है और जो कॉन्सेप्ट है ये ड्रामा बनाने का, इसके पीछे क्या चीज़ है जो लोगों को दिखाई जा रही है कि जिसके लिए इतना हैवी प्रोजेक्ट पे ये ड्रामा बनाया गया। बीच में काफ़ी सारी एपिसोड लंबी भी हो गई, साफ पता चल रहा था कि ड्रामा लंबा किया जा रहा है, बार बार 21, 22 इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा एपिसोड लंबी की गई है। तो अभी जो इसका इख्तिताम होने वाला है और देखते हैं ये ड्रामा किस वे पे जाता है। आप भी मेरे साथ देखिएगा, मैं भी। और मैंने इस ड्रामे का रिव्यू बहुत लेट दिया है, मैंने इसकी सारी एपिसोड पहले देखी हैं, देन मैं इस पे मैंने वीडियो बनाया है। और काफ़ी नाइस सॉन्ग है इसका जो उनका बना हुआ है, राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में, बहुत नाइस सॉन्ग है, सुनने को भी अच्छा लगता है। ड्रामे में बार बार वो जो पीछे बैकग्राउंड में चलाया जा रहा है वो एक अच्छा साउंड क्रिएट करता है और एक अच्छा माहौल बन जाता है ड्रामा देखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।